मैं मंगत सिंह और आप देख रहे हैं MS गिल फिजिकल एंड फिटनेस का यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए थे गुरुद्वारा अकालसर औली के पंजाब। तो जैसा कि आप जानते हैं एथलीट मिल्खा सिंह का 18 जून को निधन हो गया था। तो आज 20 जून को उनका जन्मदिन था। दुर्भाग्यवश देखिए जून 20 को उनका जन्मदिन था और 18 को उनकी मौत हो गई। तो उनकी याद में दूसरा यहाँ से तलवंडी साबो पास में मस्तुआना साहिब गुरुद्वारा है। तो उस गुरुद्वारे से धीरे धीरे स्कूल जो संत अतर सिंह जी थे मस्तुआना संप्रदाय के पहले संत, उन्होंने एक स्कूल बनाया। स्कूल से धीरे धीरे अकाल यूनिवर्सिटी, अकाल कॉलेज, ऐसे संस्थान बनते गए। और उसी जगह पर साई का सेंटर आया हुआ है, वॉलीबॉल और बॉक्सिंग का, डे हॉस्टल और हैंडबॉल, हॉकी, रेसलिंग का, जो बच्चे सुबह शाम प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो हमने जामुन, अनार और किन्नू और एक आलू बुखारा और कुछ हमने गुलाब के फूल के पौधे लगाए हैं। ये क्यों लगाए? इससे क्या कि गुरुद्वारा है, जो गुरु घर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, उनमें काफ़ी जगह कच्ची पड़ी होती है। जैसे कि इस गुरुद्वारा का जो प्रांगण है वो बहुत बड़ा है। सरोवर के बाद में काफ़ी पेड़ हैं। गुरुद्वारा दरबार साहिब की जगह, उसके बाद में लंगर हाल है और लंगर हाल के बाद सरोवर, सरोवर के बाद काफ़ी कम से कम 2 एकड़ के आसपास ज़मीन खाली पड़ी हुई है। तो आप देख रहे हो हर जगह घने पेड़ लगे हुए हैं। तो हमने भी यहाँ फलदार पेड़ लगाए हैं मिल्खा सिंह जी की याद में। और क्योंकि आज संत छोटा सिंह जी बाबा थे, जो मस्तुआना संप्रदाय के, जो बोसे शिक्षण संस्थान वे साई का जो सेंटर है, उसके जो बच्चे होते हैं सरकार के अलावा उन गरीब बच्चों की सहायता करते हैं। तो उनका भी स्वर्गवास हो गया था। तो उनकी याद में एक पाठ रखा हुआ था संत बाबा छोटा सिंह जी की याद में। तो उसका भोग था और 10वीं का दिन था आज। जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए, हमने ये सोचा कि हम वहाँ जो पैसे वहाँ जाएंगे, दान दक्षिणा हम देते हैं, तो उसके बजाय हम वहाँ अगर 2 रुपये कम दे दें और यही हम पेड़ ले आते हैं। तो मैंने 4 पेड़ लिए थे, लगभग 600 रुपये के हैं। ये जानकार से लिए हैं किसी से, और अच्छे फलदार पौधे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? अब एक तो फलदार पौधे हो गए, छायादार वृक्ष पहले बहुत हैं। तो फलदार पौधों से जैसे ये बड़े पेड़ होंगे, इनकी हम संभाल भी करेंगे, जब आया करेंगे इनको देख के भी जाया करेंगे। तो ये फल देंगे, जिसे संगत आएगी वो तो अपना फल ले सकती है, जो संगत यहाँ से आएगी। और जो सेवादार होंगे गुरुद्वारा के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा गुरुद्वारा है, तो यहाँ 4-5 सेवादार परमानेंट रहते हैं। कोई सफाई वाला, कोई लंगर की सेवा करता है, कोई गांव में जाता है लंगर वगैरह इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ कोई दिन त्यौहार होता है तभी लंगर बनता है। बाकी जो सेवादार, उनका जो प्रसाद है वो गाँव से आता है। तो वो सेवादार जाते हैं, जो सेवा के लिए रखे हुए हों, वो अपने फल वगैरह उनकी पूर्ति होती रहेगी। एक आप लोगों को मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हम क्या करते हैं, कई बार गुरुद्वारों या कहीं पेड़ लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेड़ के अंदर पेड़ लगा देते हैं पास पास में। तो यहाँ मैंने जो पेड़ लगाए हैं, कम से कम 10-15 फीट का या 7-8 फीट का गैप हो। क्योंकि आजकल जो पौधे आते हैं ये कलमी पौधे होते हैं, इनकी ग्राफ्टिंग की होती है, तो ज़्यादा बढ़ते तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नज़दीक होंगे तो ये आपस में इनका फैलाव नहीं होगा, इनकी जड़ें भी आपस में नहीं फैल पाएंगी, क्योंकि जड़ों नज़दीक होने की वजह से जड़ों का विकास नहीं होगा। ज़्यादा नज़दीक पौधा होगा तो दूसरा पौधों का फैलाव नहीं होगा और प्रॉपर फल नहीं दे पाएगा। तो हमने ये पौधे लगाए हैं, ये इसीलिए लगाए थे कि फलदार पौधे हैं। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी जहाँ जगह खाली दिखे आपको, कहीं आपको लगता है कि मैं संभाल पाऊँगा, मेरे घर के आसपास है, अगर घर पर जगह नहीं तो फलदार पौधे कुछ ना कुछ जरूर लगाएं, चाहे सड़कों पर लगाएं, जिससे हमारे देश की भुखमरी की समस्या वो भी दूर आ जाएगी। और जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूँ मिल्खा सिंह जी की याद में और संत बाबा छोटा सिंह जी की याद में हमने ये पौधे लगाए हैं। तो ऐसा अगर आपको याद या जन्मदिन मनाते हैं या किसी की याद मनाते हैं, किसी बुजुर्ग की या किसी अपने मित्र प्यारे की, जब वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो उसकी याद में कुछ पौधे जरूर लगाएं फलदार। तो दूसरा एक मैसेज देना चाहूँगा कि अब हरियाणा के अंदर इलेक्शन टाइम आएगा आगे, कोरोना कोविड की वजह से
इलेक्शन लेट हो गए थे सरपंची के और जिला परिषद और ब्लॉक समिति के इलेक्शन होंगे, तो उसमें क्या होता है, खास करके सरपंची के अंदर जो गांव-गांव बेड़ा गर्क हो जाता है। हर गांव के अंदर जो सरपंच पद के उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि शराब, ठंडे, बियर, ये चीज़ें घर घर पहुंचाते हैं सुबह शाम को, सिर्फ वोटों के लिए। तो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी उनकी अब पर्सनल सोच है, वह क्या सोचते हैं। जो भाई सरपंची के चाहवान है, अगर आप लोग इतना खर्चा वैसे करते हो, तो दूसरा गांव की बर्बादी होती है। हर साल नए लड़के इलेक्शन के अंदर नशा करने लग जाते हैं, और उसका रिजल्ट भी है कि गांव में चाहे सिर दर्द की गोली मिले ना मिले, आपको चिट्टा और नशे की गोलियां या शराब आम मिल जाती है। गाँव में छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। तो अगर आप लोग वास्तव में बढ़ा चाहते हो, इतना आपने खर्चे लगाना, आपका खर्चा भी कम होगा, तो गांव में जगह जगह फलदार पेड़ लगवा दीजिए। आप लोग कुछ अच्छा कीजिए, तो आपको हो सकता है इलेक्शन की जरूरत ना पड़े। अगर आप अच्छे काम करते हो, आपको गांव वाले निष्पक्षता से वैसे ही आपको चुन ले, बिना वोटों के आपका निर्वाचन कर ले। तो जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वैसे तो सभी पेड़ लगाएं, क्योंकि हमारी जो देश की पॉपुलेशन है वो 137 करोड़ के लगभग है। ज़्यादा भी है, क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वो ज़्यादा भी हो सकती है उससे। तो इतने लोगों को बसाने के लिए घरों की ज़रूरत है, और उनको घरों के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और उनको रोज़गार चाहिए। उनके लिए और फिर सुविधाएं देने के लिए हमें और भवन बनाने पड़ेंगे, और फैसिलिटी चाहिए हमें, हॉस्पिटल की बिल्डिंगें बनानी है, स्कूलों की बिल्डिंग बनानी है। तो कुल मिला के वो कहीं ना कहीं खेतों की जो कृषि योग्य भूमि है वो कम होगी, जहाँ जंगलों का अनुपात वो कम हो जाए, क्योंकि पेड़ कटेंगे। तो पेड़ दिन प्रतिदिन कट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। जंगल है जो हमारा वन है, जो वन प्रतिशत कम हो रहा है, ना कि वो बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। अगर आप जन्मदिन मनाते हो, कई बार आप जन्मदिन पर अनाप शनाप खर्चे कर देते हो, और उससे क्या किसी कोई फ़ायदा नहीं है। केक कई बार देखते हैं आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, केक ले आएंगे एक दूसरे को मुंह पर लगा देते हैं, तो ना तो किसी के पेट में क्या वेस्टेज होगी। वही आप अगर एक आधा फलदार पौधा लगाते हो, तो किसी गरीब की जो भुखमरी वो दूर हो सकती है, कहीं सड़कों पर लगाओगे। दूसरा, जो आजकल फलदार पौधे आते हैं, ये कलमी होते नहीं, कितनी हाइट नहीं होती। अगर आपके घर में जगह नहीं है, तो आप 24-24 इंच के जो बड़े गमले आते हैं उनके अंदर भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार हमारे देश में वनों का प्रतिशत बढ़ेगा, और फलदार पौधे जब बढ़ेंगे तो फलों की जो कमी है वो पूरी होगी। और जो जितने भी युवा नेता या सरपंच या जिला परिषद के जो चाहवान होते हैं इलेक्शन लड़ने के, वो अगर शराब या ये चीज़ें पहुंचाने की बजाय पौधे लगाएं, तो आपका बहुत उद्धार होगा, और आपके गांव का और आपके जो जिस समाज में आप रह रहे हैं उसका भी उद्धार होगा। क्योंकि आप 100 रुपये से 125 रुपये तक आने वाली माल्टा शराब की बोतल तो घर घर पहुँचा सकते हो। वही अगर आप पौधा लगाओगे तो 100 रुपये में पौधा लग जाएगा। जो स्कूलों की बिल्डिंगें हैं, सरकारी स्कूल है खास करके, अगर कहीं और जगह नहीं तो आप सरकारी स्कूल ग्राउंड में या कहीं लगवा दो, जहाँ पर बच्चों को ग्राउंड भी खत्म ना, उस हिसाब से पौधे चारों तरफ ग्राउंड के लगवा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, उनकी जो मिड डे मील के साथ साथ उनको फल भी मिल सकते हैं। तो हम कई प्रकार के जो सभी काम सरकार नहीं कर सकती, और हम कई प्रकार के क्या आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर सरकार के साथ, तो हम जो आम जनता है वो भी काफ़ी सहयोग कर सकती है। देश के अंदर जो भूखमरी है, गरीबी की समस्या को तंग करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं। तो इन सभी उपायों के साथ जो पेड़ लगाने का है, वन लगाने का है, और ख़ास करके फलदार पौधे लगाने का जो मोटिव है, वो सबसे अच्छा उपाय है। क्योंकि कुछ हद तक अगर सड़कों पर होंगे, सरकारी स्कूलों में होंगे, तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, आप ले सकते हो। दूसरा, अगर कोई खेत, तो खेत में भी लगा सकते हैं, हम अपने खेतों में लगा सकते हैं फलदार पौधे। इस प्रकार जितने फलदार पौधों का घनत्व बढ़ेगा, उतना ही जितना अपने घनत्व बढ़ेगा फलदार पौधों का, उतना ही हमारे फलों की कमी पूरी होगी, और फल सस्ते भी होंगे। और सीजनल फ्रूट है वो आम हमारे प्रोवाइड होते रहेंगे। तो अब जैसे आलू बुखारा लगाया था, आलू बुखारा क्या है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। जैसे किन्नू है, तो किन्नू क्योंकि स्टार्च होता है, विटामिन सी है, तो आंखों के लिए बच्चों के अच्छा है। तो ये चीज़ें ऐसे हम पौधे लगे, जामुन है, जामुन खून को साफ करता है, शुगर की समस्या को दूर करता है। तो इस प्रकार पौधों के अनेक फ़ायदे, हर पौधे का कोई ना कोई फ़ायदा है। तो उस फ़ायदों के लेने के लिए हमें ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो सरकारी स्कूलों में अगर पौधे होंगे, तो गरीब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, गरीब बच्चे हैं, उनको कई बार फल नहीं मिल पाता। कई बार मैं जैसे जिक्र करता हूँ कि भारत में गरीब आदमी तभी फल खाता है जब वो बीमार होता है। डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं कि आप फल लीजिए, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। तो अगर हम ज़्यादा फलदार पौधे लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, फलों का घनत्व बढ़ेगा, फलों की जो कमी पूरी होगी, फलदार पौधों का जो जंगल है उसका घनत्व बढ़ेगा। और दूसरा, वो ऑक्सीजन वगैरह भी प्रॉपर देंगे। जैसे जामुन और आम के पौधे बड़े होते हैं, तो उनका ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होता है। तो इसी के साथ मैं अंत करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी कहीं जाएं, आसपास कहीं जगह मिले जहां आपके घर के आसपास जहां आप संभाल सकते हैं, वहां पर फलों के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। धन्यवाद।